हजरतगंज कोतवाली में पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन लोगों पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सीओ हरेंद्र सिंह की पिटाई का आरोप है। हैरत की बात यह है कि जहां सीओ की पिटाई की गई वो इलाका सुरक्षित माना जाता है। यहीं पर पुलिस चौकी है और चंद कदमों की दूरी पर एसएसपी का आवास और कैंप कार्यालय है। मामले की गंभीरता और मुख्यमंत्री के सीओ से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने तेजी के साथ कार्रवाई की। पुलिस ने रियल एस्टेट कंपनी के सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर सजल सेन गुप्ता और उनके साथी राहुल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। सिंह जी अपनी प्राइवेट गाड़ी से प्राइवेट कपड़ों में गाड़ी में थे और उनके साथ उनके कोई साथी थे। उन्होंने गाड़ी अपनी वहाँ रोकी थी तो पीछे से कुछ लोग आए। उन्होंने कहा कि यहाँ आपने गाड़ी नहीं रोक सकते, आप आगे बढ़ाइए। उन्होंने कहा हम अभी आगे बढ़ा रहे हैं। इसी बात पे उनमें अल्टरकेशन हुआ। अल्टरकेशन के बाद हाथापाई हो गई। बड़ा सवाल है कि सीओ हरेंद्र सिंह अपने एक और पुलिस अधिकारी के साथ कार में सवार थे, लेकिन उन्होंने मारपीट का कोई विरोध नहीं किया। भला कैसे चंद लोग मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात सीओ को बेरहमी से पीट लेते हैं? इस सवाल के साथ ही कहानी में ट्विस्ट नजर आता है। लेकिन इसके बारे में पूछे जाने वाले सवाल पर पुलिस जांच का हवाला दे रही है। उनमें 2 लोगों को जिन्होंने हाथापाई की है उनके साथ उनको दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं आरोपी सजल सेन गुप्ता उल्टे सीओ पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगा रहे हैं। सजल की माने तो इन लोगों ने सीओ से कोई मारपीट नहीं की, बल्कि खुद सीओ कार चला रहे थे, जिससे इनके एक साथी की बाइक की टक्कर हो गई। आरोपी सजल का कहना है कि सीओ ने उनके साथ मारपीट की। कहने लगे सीएम सिक्योरिटी में है और तुम जानते नहीं करके मारने लगे मुझे। ठीक है, तो मैंने उसका विरोध किया। मैंने कहा आप अगर प्रशासन में या कुछ है तो क्या आप मतलब हमको इस तरह मारोगे, पीटोगे सार्वजनिक रूप से? दोनों पक्षों के आरोपों की वजह से मारपीट का ये मामला उलझ गया है। हालांकि मामला मुख्यमंत्री के सीओ से जुड़ा होने की वजह से पुलिस दबाव में है। ये बात इसी से समझ में आती है कि पुलिस ने बिना तहरीर दर्ज करवाए आनन फानन में सीओ का तो मेडिकल करवाया, लेकिन आरोपियों का नहीं। सवारियों के लिए ऐसी रेलमपेल इन ऑटो वालों का रोज का खेल है और इस खेल के पीछे छुपा है एक पूरा रैकेट। इसी रैकेट की खोज में हम निकले इस इलाके में और पहुंचे इस ऑटो स्टैंड पर, जहां सवारियों की कमी नहीं। 3 सवारियों के ऑटो में 6 बैठे हैं, लेकिन ऑटो ड्राइवर को फिक्र नहीं। ऊपर से न उसके पास वर्दी है, न ऑटो में मीटर और न ऑटो चलाने का बैज ही। फिर भी मजाल है कि कोई चालान काट दे। ये करामात है ऑटो पर लगे आम से दिखने वाले इस स्टिकर की, लेकिन ये है बड़ा खास और कीमत भी पूरे 4000 रुपए महीना। इस तरह के स्टिकर लगाए 100 से ज्यादा ऑटो रोजाना दरियागंज से सीलमपुर जाते हैं। हमने मामले की तफ्तीश की तो पता चला कि ये मेहरबानी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ही कुछ लोगों की है। खुफिया कैमरे के साथ हम सवारी बनकर बैठे एक ऑटो में और सालों से ढका छुपा ये मामला बाहर आ गया। महंगा ज्यादा है ना पुलिस वालों को। ये गाड़ी एंट्री में चलती है, जिससे मार का होगा ना सारी एंट्री की गाड़ी होगी। गाड़ी होगी ना तो ये लगा होगा तो उसका महंगा ज्यादा सारी गाड़ियों का। कोई नहीं पकड़ सकता। 4000 रुपए आते हैं रूमपुर तक, अगर कोई नहीं पकड़ सकता। 4 लाल बत्ती पड़ती है ना, 4 उसको देता लाल बत्ती। सारे जाके गाड़ी मालिक लेते हैं, तुम लोग देते हो पैसे? गाड़ी मालिक देता हूँ। और इसी तरह हम पहुंच गए सीलमपुर। सीलमपुर से निकले तो ऑटो वाला मोबाइल पर मस्त था। आधा रास्ता उसने फोन पर ही गुजार दिया। हमारे बार बार कहने पर ही उसने फोन काटा और फिर शुरू हुआ बातचीत का सिलसिला। ऑटो ड्राइवर ने बताया कि दिल्ली में पुलिस साथ हो तो क्या नहीं हो सकता। दिल्ली में कहीं जा सकते हैं। आप लोगों के पास 2 गाड़ियां हैं तो ड्राइवर के पास लाइसेंस है।
और मतलब बाकी उनके पास लाइसेंस नहीं है। ऑफिस वाले तो खड़े रहते हैं, पहचान कैसे लेते हैं? ये जो स्टिकर लगा है हर महीने चेंज हो जाते हैं 1 तारीख को। कितने तारीख को? 1 तारीख। तो ऐसे चौक पर खड़े होकर जैसे 1 तारीख को खड़े होकर पुलिस वाले पैसे ले लेते हैं तुमसे? नहीं, यहाँ का जो मैच जो वो है ना, जो एंट्री करता है, अच्छा, वो बंदा है, वो सबको पहुँचा देता है। अच्छा, मेन जो मेन आदमी है क्या नाम है? गोपी। अरे सबको वही, सबके इकट्ठे करके पुलिस को दे देता है? सबको वही। ये मेन ऑफिस में जाता है तो वो अपना सीआई जो भी करना होता है अपना सबको दे देता है। ऑटो ड्राइवर के मुताबिक ये करामाती स्टिकर हर महीने बदला जाता है। हमने भी अक्टूबर के बाद नवंबर का इंतजार किया और वाकई स्टिकर बदल गए। पहले स्टिकर पर Z लिखा था, जो अब छाता बन गया, और ये छाता पुलिस और ऑटो माफिया पर नोटों की बरसात कर रहा है। आजाद कंप्यूटर सेंटर, मवाना रोड, किठौर साइबर कैफे, रेलवे टिकट, एयर टिकट, मेल हार्डवेयर आदि सुविधाएं लेने के लिए एकमात्र स्थान। प्रोप्राइटर नाजिम अली। मोबाइल नंबर 9319370178। A1 इलेक्ट्रॉनिक की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को एवं ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं। A1 इलेक्ट्रॉनिक, मवाना रोड, किठौर। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की रिपेयरिंग, नई डिश एवं सभी कंपनियों के रिचार्ज कूपन लेने के लिए पधारें। प्रोप्राइटर जाने आलम। मोबाइल नंबर 9412803021। अगर आप हैं ऐसे दुखों से परेशान जिसका नहीं है कोई समाधान, तो पहुँचे हस्तिनापुर के बालाजी धाम। डॉक्टर पीडी मौर्य करेंगे आपके दुखों का समाधान। बालाजी के परम भक्त डॉक्टर पीडी मौर्य के निवास स्थान भीमनगर हस्तिनापुर में लगता है हर रविवार बालाजी दरबार, जहां हजारों की संख्या में पहुंचते हैं वो लोग जिन्हें सभी जगह से निराशा ही हाथ लगी है, लेकिन डॉक्टर पीडी मौर्य द्वारा भगवान बालाजी की कृपा से उनके दुखों का समाधान पल भर में ही हो जाता है। अगर आप भी हैं परेशान तो पहुंचिए बालाजी दरबार हर रविवार, जिनका पता है भीमनगर हस्तिनापुर मेरठ। संपर्क करें 8273923289। मैं यहाँ पर 5 महीनों से आ रही हूँ, मई से। क्या आपको क्या फायदा लगा यहाँ आने का? कुछ आपको परिणाम मिला? यहाँ आने का फायदा ये हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पहले स्कूल भी नहीं जा पाती थी, मैं स्कूल में टीचिंग भी कराती हूँ, पढ़ती भी हूँ, ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। यहाँ आने से ये लाभ हुआ है कि मेरी फैमिली में कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले क्या दिक्कत थी? पहले तो बहुत प्रॉब्लम थी, कुछ बता भी नहीं सकते कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी। बालाजी गद्दी के आने से बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। अब जो मेरे मम्मी पापा है, भाई है, बहन है, सब बहुत ज़्यादा ठीक है। नहीं, जब से यहाँ आने से पहले मेरे पापा बहुत बीमार रहते थे और कहीं भी उनको मतलब ऑल इंडिया तक भर्ती कराया गया, कोई भी कोई आराम नहीं लगा। हमारे यहाँ आने के बाद में मेरे पापा बिल्कुल आज ठीक है। 5 साल पहले मुझे बहुत परेशानी थी, हमारी इतनी परेशानी थी कि मैं जमीन भी बेच चुकी थी। इस परेशानी से मुझे एक भाई ने बताया कि ऐसे ऐसे हैं, उसके पास जाओ। हम गुरु जी के पास आए, तब इनकी आशा से मैं आज मेरे हस्बैंड बिना निर्दोष फंसाए गए थे मर्डर में। वे उनकी उससे ताकत से मेरे हस्बैंड 22 दिन में जेल से बाहर हो गए थे, बिल्कुल फायदा। भारत सरकार की सौगात, आपकी पेंशन आपके हाथ। गरीब, कामगार, किसान या स्वरोजगारी, अब आई सबकी पेंशन पाने की बारी। भारत सरकार ले आई है नई स्वावलंबन योजना NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में खाता खुलवाएं, कम से कम 1000 रुपए जमा कराएं और भारत सरकार की तरफ से 1000 रुपए का अनुदान पाएं। स्वावलंबन योजना इस साल और अगले 3 साल तक उपलब्ध है। आज ही एग्रीगेटर से संपर्क करें।